नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 11 ईमेल कार्यक्रम का अभ्यास करेंगे। पाठ हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है पठत लिखत च। इसको हमें सिर्फ पढ़ना है और लिखना है। जो सामने जगह दी गई है इसमें यही सेम शब्द इधर लिखने हैं। जैसे लब आत्मनेपदी लट लकार धातु है, तो इसका लट लकार दिया हुआ है लब धातु का, तो ये जो परस्मैपदी धातु होती हैं उनसे अलग चलती हैं। आत्मनेपदी धातु है ये। तो प्रथम पुरुष है लभते लभेते लभन्ते, ये इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, समन्ते नहीं आएगा, यहाँ लभन्ते आएगा। मध्यम पुरुष में है लभसे लभेते लब्ध्वे। उत्तम पुरुष में है लभे लभावहे लभामहे। तो ये सेम आपको याद करना है और लिखना है इधर। लभन्ते को आप करेक्ट करके लिखेंगे, समन्ते को आप करेक्ट करके लभन्ते लिखेंगे। ल भय आधा न और तय पे एक ही मात्रा, लभन्ते। फिर है प्रश्न 2 उचितम विकल्पम चिनुत। सही ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सही आंसर चुनकर सही का निशान लगाना है आपको। कै समुन्ते मूलम किम, उन्नति का मूल क्या है, यानी कि उन्नति के लिए जरूरी चीज क्या है। संगणकम, पुस्तकम, अध्ययनम और पठनम। तो संगणकम जो है कंप्यूटर यंत्र है, जो वो उन्नति के लिए आजकल बहुत जरूरी है। ख वयम सीसीडी कैमरा यंत्रेण किम कर्तुम शक्नुमः। हम सीसीडी कैमरा यंत्र से क्या कर सकते हैं। श्रवणम, दर्शनम, साक्षात्कारम, वार्ताम। तो हम सीसीडी कैमरा यंत्र के द्वारा साक्षात्कार यानी कि आमने सामने बैठकर बातें कर सकते हैं। ग दर्शन श्रवणयों आश्चर्यकरम माध्यमम किम अस्ति। देखने और सुनने के लिए, सुनने में आश्चर्यजनक माध्यम क्या है। दूरदर्शनम, ईमेलम, चित्रपटम, कैमरा यंत्रम। तो इसमें है ईमेलम, इसका सही उत्तर है। उसके बाद है घ वयम तानी तानी वस्तुनि क्रेतुम शक्नुमः इत्यत्र कर्तृपदम किम। वयम तानी तानी यानी कि हम वस्तुओं को, किन किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इत्यत्र कृत्रिपदम किम, इस वाक्य में कृत्रिपद यानी कि कर्ता पद क्या है। वस्तुनि, क्रेतुम, तानी तानी, वयम। तो इसमें वयम जो है कृत्रिपद है। अडे प्रेषितुम पदे कै प्रत्यय। प्रेषितुम पद में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कत्वा, तुमुन, लयप और कत्वतु। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। च संगणकेन इत्यत्र पदे का विभक्ति। संगणकेन शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रश्न 3 है, इसमें एक पदेन उत्तरत, एक पद में यानी कि एक शब्द में हमें उत्तर लिखने हैं। कै प्रज्ञा केन सह वार्ताम करोति। प्रज्ञा किससे या किसके साथ बातचीत करती है।
पितृव्येन सह, चाचा जी के साथ। ख सुस्मिताया पितृव्यय कुत्र वसति सम, सुस्मिता चाचा जी के साथ कहाँ रहती है? कनाडा देशे, कनाडा देश में। ग किम विना विश्वस्य कल्पना अपि कर्तुम न शक्यते, किसके बिना संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते? संगणकम, कंप्यूटर के बिना, क्योंकि आजकल कंप्यूटर अत्यधिक जरूरत की चीज़ है। घ संगणकम कस्या मूलम अस्ति, कंप्यूटर किसका मूल है? सम उन्नते, उन्नति का मूल। उन्नति करने के लिए, यानी कि आज के समय में उन्नति करने के लिए कंप्यूटर जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है। अडे सुष्मिता कस्य व्यवस्थां शिक्षयति, सुष्मिता किस व्यवस्था को सीखने की इच्छा करती है, या किस वस्तु को सीखना चाहती है? अंतर्जाल जाल कार्यक्रमस्य, यानी कि नेटवर्क के बारे में सीखना चाहती है। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है। कै प्रज्ञा केन माध्यमेन स्वपितृव्येन सह संपर्कम करोति, प्रज्ञा किस माध्यम से अपने चाचा जी के साथ संपर्क करती है, यानी कि उनके साथ बातचीत करने के लिए कौन से संपर्क, किस चीज़ का संपर्क करती है? उत्तर प्रज्ञा इंटरनेट नेटवर्किंग क्रिया माध्यमेन स्वपितृव्येन सह संपर्कम करोति, प्रज्ञा इंटरनेट नेटवर्किंग के क्रिया के माध्यम से अपने चाचा जी के साथ संपर्क करती है। ख ईमेलाख्यम माध्यमम अवलंब्य वयम किम किम कर्तुम शक्नुमः, ईमेल के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो ये प्रश्न थोड़ा इस लाइन में नहीं आ रहा था, बड़ा है, तो मैंने इसमें मार्क के लिए आपको बुक में मार्क कर दिया। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। पेज नंबर 68 पर है, प्रज्ञा जो कैरेक्टर है उसका लिखा हुआ है, उसमें ईमेल आख्यम से स्टार्ट होकर शक्नुमय तक आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न ग वयम केन माध्यमेन परस्परम साक्षात्कारमपि कर्तुम शक्नुमः, हम किस माध्यम से एक दूसरे के साथ साक्षात्कार यानी कि आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं? उत्तर वयम सीसीडी कैमरा यंत्रेण परस्परम साक्षात्कारमपि कर्तुम शक्नुमः, हम सीसीडी कैमरा यंत्र के द्वारा एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं। घ ईमेल माध्यमेन वयम कथम क्रेतुम शक्नुमः, ईमेल के माध्यम से या ईमेल के जरिए हम क्या क्या खरीद सकते हैं? उत्तर ईमेल माध्यमेन वयम क्रय कार्यक्रम गवाक्षाम उद्घाट्य गृहे स्थिता अपि तानि तानि वस्तूनि क्रेतुम शक्नुमः, ईमेल माध्यम से हम क्रय कार्यक्रम गवाक्षम शॉपिंग विंडो के जरिए घर में बैठे हुए अलग अलग तरह की वस्तुएं खरीद सकते हैं। अडय वयम संगणके क्रीडितुम कथम शक्नुमः, हम कंप्यूटर में खेल कैसे सकते हैं? उत्तर अंतर्जाल जाल कार्यक्रमे स्थापिते संगणक यंत्र सहायता वयम क्रीडितुमपि शक्नुमः, अंतर्जाल जाल कार्यक्रम इंटरनेट में स्थापित
कंप्यूटर यंत्र की सहायता से हम खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजित पद माधृत्य प्रश्न निर्माण करुत। जो लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं उनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। कै प्रज्ञा पितृवयन सहवार्ताम करोति। प्रज्ञा अपने चाचा जी के साथ बातचीत करती है। तो कौन अपने चाचा जी के साथ बातचीत करता है? तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए का प्रयोग होगा, पुल्लिंग के लिए कै का प्रयोग होगा। इसलिए प्रज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है तो का लगाएंगे। का स्व पितृवयन सहवार्ताम करोति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ख प्रज्ञा पितृव्यय कनाडा देशे वस्ति सम। प्रज्ञा चाचा के साथ कनाडा देश में रहती है। तो प्रज्ञा कहाँ चाचा जी के साथ कहाँ रहती है? प्रज्ञा पितृव्यय कुत्र, कुत्र कहाँ वस्ती रहती है। प्रज्ञा पितृव्यय कुत्र वस्ति सम। गै प्रज्ञा स्वपितृव्ययाय संदेशम प्रेषयति। प्रज्ञा अपने चाचा जी के साथ चाचा जी के लिए संदेश भेजती है। तो प्रज्ञा अपने चाचा जी के लिए क्या भेजती है? तो प्रज्ञा स्वपितृव्ययाय कम प्रेषयति। घै अंतर्जाल जाल कार्यक्रमेण माध्यमेन सकला सूचना लब्धुम शक्यन्ते। इंटरनेट के माध्यम से सभी सूचनाएं क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। केन माध्यमेन, किसके माध्यम से? केन माध्यमेन सकला सूचना लब्धुम शक्यन्ते। अडय संगणकम एकम यंत्रम अस्ति। कंप्यूटर एक यंत्र है। तो कंप्यूटर क्या है? संगणकम किम अस्ति, कंप्यूटर क्या है? अगला प्रश्न है, वाक्यानि पूरयितुम उचितम विकल्प चिनुत। वाक्य को पूरा करने के लिए सही उत्तर चुनकर लिखना है। कै अहम डैश सह वार्ताम करोमि। अहम पितृव्यन चाचा जी के साथ बातचीत करती है। ख संगणकम नाम डैश मूलम। कंप्यूटर नाम डैश मूल है, समुन्नते उन्नति का मूल है। गै त्वम संगणकेन डैश तेन सह कथम वार्ताम करिष्यसि। तुम कंप्यूटर डैश तेन सह कथम वार्ताम करिष्यसि, किस तरह से बातचीत करोगे? माध्यमेन, संगणक कंप्यूटर के माध्यम से, माध्यमेन। घै एतेन माध्यमेन सकला सूचना शनेन एव डैश शक्यन्ते। एतेन माध्यमेन, इस माध्यम से सभी सूचना क्षण भर में ही डैश शक्यन्ते प्राप्त होती हैं। लब्धुम का अर्थ है प्राप्त होती हैं। डै अंतर्जाल जाल कार्यक्रमेण वयम किम किम कर्तुम। इंटरनेट के से हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो कर्तुम शक्नुम। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसार प्रकृतिम प्रत्यय च पृथक संयुक्तम वाप कुरुत। जिस तरह से उदाहरण दिया गया है उसी तरह से हमें ये शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। प्रत्यय तो इसमें है प्रेषयितुम, प्रे जमा इश जमा निच जमा तुमुन। नेक्स्ट है द्रष्टुम, दृष्टुम दृश जमा तुमुन।
तुमुन इसमें प्रत्यय है, दृश मूल शब्द है। प्रष्टुम प्रच जमा तुमुन, ज्ञातुम ज्ञा जमा तुमुन, लब्धुम लब जमा तुमुन, क्रीडितुम क्रीड जमा तुमुन। इनको जोड़कर लिखना है। जैसे प्र जमा आप जमा तुमुन तो प्राप्तुम बनेगा, पा जमा तुमुन पातुम, वर्ण जमा तुमुन वर्णितुम, गम जमा तुमुन तो गम को गच की तरह से, इसका धातु रूप जो है वो गच की तरह से चलता है, लेकिन इसको जोड़ प्रत्यय के साथ जोड़ने पर गम जमा तुमुन गंतुम, क्री जमा तुमुन क्रेतुम, पठ जमा तुमुन पठितुम। उसके बाद है कर्तुम, क्री जमा तुमुन हसीतुम, हस जमा तुमुन, लिखतुमुन लेखितुम, लब्धुमुन लब्धुम। तो ये थे हमारे प्रत्यय को जोड़कर लिखना और प्रत्यय को मूल शब्द से अलग करना। उसके बाद है प्रश्न 8, विशेषण पदम विशेष्य पदई सह मेलियत। विशेषण पद और विशेष्य पदों को मिलाना है। सकला सूचना, स्वकीन संगणकम संगणकेन, आश्चर्यकरम माध्यमम, सर्वेषां विषाणां, तानि वस्तूनि संकलितानि चित्राणि। ये जो आपके पाठ में शब्द दिए गए हैं उनके विशेषण पदों को विशेषण के साथ, विशेष शब्दों के साथ मिलाया गया है। फिर है प्रश्न 9, धातु रूपाणी पूर्यत। धातु, कुछ धातु पूरी नहीं दी गई, उनको कोई किसी का एक वचन नहीं है, किसी का द्विवचन, किसी का बहुवचन, तो वो हमें इसके अनुसार कंप्लीट करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे शक्नोति का प्रथम पुरुष में है शक्नोति, शक्नुते, शक्नुवंती। मध्यम पुरुष में शक्नोषि, शक्नुते, शक्नुत। उत्तम पुरुष में शक्नोमी, शक्नुवे, शक्नुमे। फिर है प्रथम पुरुष में आसीत, आस्ताम, आसन। मध्यम में आसी, आस्ताम, आसत। और उत्तम में आसम, आसव, आसम। तो ये आपको धातु रूप याद होंगे तो आप कोई भी इसी तरह का शब्द धातु रूप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है आपका प्रश्न 10। प्रश्न 10 में है वाक्य के अनुसार लकार परिवर्तन करने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमें वो वाक्य चेंज करना है उसमें। जैसे लिरिट लकार, लंग लकार, लिरिट, लोट, लट, ये हमें धातु रूप याद होंगे तभी हम इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि पेपर में यही आएंगे, कोई भी सेंटेंस आ सकता है, तो आपको धातु रूप याद होंगे तो आप लिख सकते हैं। त्वम कथाम पठसी, तो लिरिट लकार में लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा त्वम कथाम पठिष्यसि। बाकी कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ लकार परिवर्तन करना है। ख, वयम सुंदराणि पुष्पाणि पश्यामः, तो वयम सुंदराणि पुष्पाणि पश्याम की जगह हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है, अपश्याम। ग, ते स्वकार्याणि कुर्वन्ति, ते स्वकार्याणि करिष्यन्ति, लरिट लकार में करिष्यन्ति। घ, यूयम अध्ययनम कुरुत, यूयम अध्ययनम कुरुत, लोट लकार में। ड, आवाम उद्याने क्रीडिष्यावः, तो लट लकार में परिवर्तन करना है, तो आवाम उद्याने क्रीडावः। च, त्वो धावको धावते, तो धावते की जगह हमें लिरिट लकार में बदलना है, तो धाविष्यते, त्वो धावको धाविष्यते। छ, स मम अनुजेन स गमिष्यति, लट लकार में बदलना है, तो गमिष्यति की जगह पर गच्छति हो जाएगा। लिरिट लकार और लट लकार ऑलमोस्ट सेम है,
सिर्फ उसमें शेती शेते लगेगा और उसमें तीते अंति लगेगा। जय त्वम शीघ्रम धावसी, तो धावसी को लोट लकार में बदलना है, तो त्वम शीघ्रम धाव। तो ये थे आपके लकार परिवर्तन। तो इनके लिए आप धातु रूप बहुत अच्छी तरीके से याद करें, तो आप इनको, इस क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व कर सकते हो। तो ये पाठ आपको कंप्लीट करना है और याद करना है, और जो क्वेश्चन आप नोटबुक में लिखते हैं वो नोटबुक भी कंप्लीट करनी है।